परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर की मंजिल दिखाने से कतरा जाता था। ऐसा मुझे लग रहा था। मैं भी बार बार नहीं कह पा रही थी, पर मेरा डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ती जा रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं बीच के दालान में आई तो पहली मंजिल पर रहने वाली लीना मिल गई। भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। आज आप लंच मेरे साथ करिएगा तो मुझे खुशी होगी। जब से आपकी शादी हुई है मैं आपको बुलाना चाह रही थी। मैं माँ से। मेरी बात बीच में काट कर लीना बोली, आंटी जी से वेतारा से मेरी बात हो गई है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है, ठीक है? मैं मुस्कुराई। हम तीनों गपशप के साथ पिज्जा का आनंद ले रहे थे कि कमरे का दरवाजा अचानक धीरे से खुला और एक हाथ जिसमें एक डब्बा और फूलों का गुलदस्ता था दिखाई दिया। मेरी तो सांस ही अटक गई। लीना और तारा ने एक दूसरे की ओर देखा। जब तक उस हाथ से जुड़ा शरीर भी सामने आ गया और लीना व तारा दोनों एक साथ बोली, ओह तुम हो, डरा ही दिया था। सौम्य, जो कि इसी मंजिल पर दूसरी ओर रहता था, हड़बड़ाया सा खड़ा था। यह मैं, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ हाँ सौम्य, लाओ। भाभी, यह गुलदस्ता मैंने आपके लिए मंगाया था। आप पहली बार आई हैं ना? लीना ने बात संभाली और आगे बढ़कर सौम्य से सामान ले लिया। ये इमरती, अटकता हुआ सौम्य बोला। दोनों की हड़बड़ाहट छिपाए नहीं छिप रही थी। आओ बैठो सौम्य, तारा बोली। भाभी, यहाँ की इमरती मशहूर है, इसलिए खास आपके लिए मंगवाई है। कहते हुए लीना ने दोनों चीजें मुझे पकड़ा दी। हम चारों थोड़ी देर बातें करते रहे, पर सौम्य सामान्य नहीं हो पा रहा था। उसकी नजर मेरे पास रखे गुलदस्ते पर बार बार जाकर अटक रही थी। चलती हुई जब मैंने गुलदस्ता उठाया तो उससे लटकता हुआ छोटा सा कार्ड उनकी चुगली कर गया, जिसे मैंने धीरे से निकाल लिया और लीना को गले लगाकर धीरे से सबकी नजर बचाकर उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, यह तुम्हारे लिए है। कार्ड पर लिखा था, फॉर माई लव। धीरे धीरे तीनों किराएदार मुझसे खुलने लगे थे। लीना और सौम्य तो अपने अपने हिस्से में अकेले ही रहते थे और उनके बीच पक रही खिचड़ी अब मेरे सामने थी। दूसरी मंजिल पर ही एक बड़े हिस्से में मोहन रहता था, जो किसी बैंक में काम करता था। उसके साथ उसकी माताजी रहती थी। दिन के खाली समय में मैं अब अक्सर उनके पास थोड़ी देर के लिए चली जाती। सासू माँ आजाद ख्याल की थी, ज्यादा टोका टोकी नहीं करती थी, बस अपने काम से काम, राजसी ठसक में ही रहती थी। घर में भी जेवरों से लदी रहती थी। तारा कॉलेज चली जाती और माँ जी आराम करने, तो मैं ऊपर वाली माताजी के पास जा दमकती। उनके पास ढेरों किस्से थे। बहू, तुम तीसरी मंजिल पर गई कभी? एक दिन अचानक उन्होंने पूछा। नहीं माताजी, कोई ले ही नहीं जाता मुझे। मेरा लहजा शिकायती भरा था। जाना भी मत बहू। ऐसा क्या है वहाँ? मैंने पूछा तो वे अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। बताइए ना, मैंने जोर दिया। फिर कभी बताऊंगी बहू, अभी तो मुझे आराम करना है। मैं चली तो आई, पर मुझे ऊपरी मंजिल का रहस्य जानने का रास्ता मिल गया था। मेरे बार बार कुरेदने पर उस दिन माताजी बोली, देखो बहू, किसी से कहोगी नहीं तो तुम्हें बताऊं। नहीं माताजी, आपकी बात मैं किसी को क्यों बताने लगी भला? मैं उत्साहित थी। जानती हो, ऊपर की मंजिल पर ना रात में कुछ लोग आते हैं। कौन लोग और क्यों आते हैं माताजी? पता नहीं, पर आते तो हैं, माताजी बोली। आपने देखा है? मैं सीधे माताजी की आंखों में देख रही थी। और क्या यहाँ सबने देखा है? तुम्हें भी दिख जाएंगे जल्दी ही। माताजी के स्वर में विश्वास था। उसी समय लीला के कमरे की खुलने की आवाज आई। सुन बहू, यह लीना तुम्हें कैसी लगती है? बहुत मस्त लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। बता तो जरा, मेरे मोहन के लिए कैसी रहेगी? अब माताजी मेरी आंखों में देख रही थी। माताजी, आजकल शादी ब्याह में बच्चों की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, उनसे ही पूछना चाहिए। आप मोहन से बात करिए, क्या पता उसे कोई लड़की पसंद हो। पसंद है तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ, माताजी बोली। मतलब मोहन ने आपको बताया है कि उसे लीना पसंद है? उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसे कौन बताता है? माँ हूं ना, उसका मन पढ़ सकती हूँ। स्नेह उनकी आंखों में तैर रहा था। फिर तुम तो अभी बच्ची हो। पता है, मोहन को हमेशा लीना की फिक्र रहती है। कुछ भी फल वल लाता है तो लीना को देने को कहता है। और यह जो दूसरा लड़का रहता है ना, मुझे तो फूटी आंख नहीं भाता। जाने क्या नाम है? सौम्य।
हाँ जो भी है, रोज स्पष्ट था। मैं उठने लगी तो माताजी बोली, सुनो, अपनी सास से कहकर इस स्वामी को निकलवा दो। मैं ना बहुत अच्छा किराएदार दिलवा दूंगी, किराया भी मोटी देगा। तुम बात करो उनसे। अरे मैं क्या कहूंगी, मैं चकित थी। कहना क्या है, कह देना तारा को गलत नजर से देखता है, तुरंत हटा देंगी। पर यह सच नहीं है। बरसों से तारा से राखी बंधवाता है, बहुत मानता है उसे, सुना भी है और देखा भी है मैंने स्पष्ट किया। अरे तुम झूठ कहाँ बोलोगी, बस लीना की जगह तारा का नाम बदल देना। माताजी फिर से बोली, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं चलती हूँ। मैं झटके से उठ भागी और हड़बड़ाहट में सामने से आ रहे पतिदेव से टकरा गई। पूरी बात सुनकर वे बोले, अच्छा चलो तुम्हें तीसरी मंजिल दिखाता हूँ। मैं काफी डरी डरी ऊपर पहुंची। मेरा चेहरा देखकर पतिदेव खिलखिलाए, इतना डरती हो तो देखने की जिद क्यों? सच बताइए, इसमें भूत है क्या? नहीं यार, सब बकवास है। भूत होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता। भूत भूत कुछ नहीं होता। कहते हुए उन्होंने कमरे के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आवाज के साथ खुल गया। घबराहट में मैंने पति की कमीज पीछे से पकड़ ली। वे मुस्कुराए और मेरा हाथ थाम कर अंदर बढ़े। अंदर आते ही आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर खड़ी थी। लकड़ी की नक्काशीदार अलमारियों के ऊपर खूबसूरत फ्रेम में महान क्रांतिकारियों की अनेक फोटो लगी थी। कुछ को मैं पहचान रही थी और ज्यादातर को नहीं। एक किनारे पर मोटा गद्दा बिछा था जिस पर खूबसूरत कालीन बिछी थी और कई तकिए रखे हुए थे। मैं कल्पना कर सकती थी कि यहीं पर सब बैठते और बातचीत करते होंगे। आगे बढ़कर पतिदेव ने एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर किताबें भरी पड़ी थी। यह हमारे परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना है जिस पर हम सबको गर्व है। यह वह स्थान है जहां नेहरू, गांधी, पटेल सरीखे महान नेता आते थे और आजादी की योजना बनाते थे। हमारे परबाबा आजादी की लड़ाई के एक सैनिक थे। इस कमरे में कैद उनकी यादें हमारी बेशकीमती धरोहर है। और यह भूत वाली बात सब बकवास है। पहले सामने वाले भाग में दूसरे किराएदार थे, बहुत पुराने, पर उनकी नीयत में खोट आ गया था। लोगों को डराने के लिए वही ऐसी बातें फैलाते रहते थे कि सफेद धोती कुर्ते में कुछ लोग रात में तीसरी मंजिल पर आते हैं। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तब हमने उन्हें निकाल दिया। जब से लीना और सौम्य आए हैं सब ठीक है। पर माताजी, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, माताजी थोड़ा इधर उधर की बातें करती हैं, पर उनका ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है। और उनका बेटा मोहन बहुत नेक इंसान है, सबकी मदद को हमेशा तैयार रहता है। और उसके पिता बाबूजी के अच्छे मित्र थे। इसलिए मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। अच्छा श्रीमती जी, आपका डर और भ्रम दूर हुआ या फिर भूत को बुलाऊं? हंसते हुए वे बोले, मैं यहाँ से किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ ना? अपनी जेब छिपाते हुए मैंने पूछा। हाँ हाँ, तुम मालकिन हो यहाँ की। सुना था तुम्हें पढ़ने का शौक है, खूब पढ़ो। चाहे तो यहाँ की सफाई करा के यहीं बैठ के पढ़ो। नहीं, अपने कमरे में ही पढ़ूंगी, यहाँ ज्यादा एकांत है। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, यह सौम्य, लीना और मोहन की प्रेम कहानी उन्हें ही सुलझाने देना, तुम बीच में मत पड़ना। और हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नीचे की ओर चल दिए। डर का भूत भाग गया था।